तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है लालू प्रसाद का वो बयान जो उन्होंने इंडिया गठबंधन के संयोजक और तेजस्वी यादव को लेकर दिया। गोपालगंज में न्यूज 18 से बातचीत में लालू प्रसाद ने कहा INDIA में एक से ज्यादा संयोजक होंगे। न्यूज 18 से बातचीत में लालू प्रसाद का यह बड़ा बयान, INDIA में एक से ज्यादा संयोजक होंगे। एक संयोजक को 3 से 4 राज्यों का प्रभार संभव है। तेजस्वी को सीएम बनाने का कोई डील नहीं हुआ। नीतीश से हमारा कोई मतभेद नहीं है। जाहिर तौर पर लालू के बयान पर सियासत तेज होना तय है। नीतीश कुमार के विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाने की चर्चाओं के बीच लालू के बयान ने कई संकेत दे दिए हैं। लालू की सियासत के इस अंदाज को इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। वैसे तो लालू प्रसाद लंबे समय बाद गोपालगंज स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे और ससुराल भी, पर लालू जहां भी जाते हैं मानो सियासत उनका पीछा नहीं छोड़ती। यूं कहें कि लालू भी सियासत को कहां छोड़ने वाले हैं। दरअसल अपने गांव से ही न्यूज 18 से बातचीत में लालू ने जो देश की सियासी दांवपेच की प्लानिंग बताई, उसने राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं को भी तेज कर दिया। न्यूज 18 संवाददाता के साथ बातचीत में लालू ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, पर 2 मुद्दे बेहद अहम रहे। पहला नीतीश से जुड़े सवाल का जवाब और दूसरा अपने बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़ा जवाब। विरोधी गठबंधन इंडिया के कन्वेनर को लेकर लालू ने क्या कहा, गौर से सुनिएगा। कन्वेनर का मतलब सबका मन सहमति से ही कुछ भी होगा, उससे इसमें कोई झंझट फटफट नहीं है। कुछ स्टेट वाइज स्टेट कन्वेनर भी ग्रुप बना करके, ताकि सहूलियत हो लोगों को। एक्स बना, कोई भी एक्स बना तो वो 4 राज्य उनके लिए में दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पर सब सॉर्ट आउट करके देखिए। नीतीश कुमार का नाम लेकर जब न्यूज 18 रिपोर्टर ने लालू से सवाल पूछा तो जवाब क्या था, आपने सुन ही लिया। वैसे तेजस्वी को सीएम बनाने को लेकर नीतीश कुमार से कभी कोई डील हुई थी? इस सीधे से सवाल पर लालू क्या कहते हैं वो भी सुनिए। तो नया गठबंधन बना था, उसमें डील हुई थी क्या कि जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का जो पद है वो तेजस्वी को मिलेगा, ऐसा कुछ डील हुआ था क्या? नहीं, इस तरह का कोई मीटिंग में इस तरह की कोई चर्चा नहीं हम हो रहा था। वही बता रहे हैं कि इकट्ठा हम लोग को, सब लोग को होना है, एकदम इंटैक्ट रहना है। न्यूज 18 पर लालू की बड़ी बातें ये हुई कि मिल बैठकर कन्वेनर चुना जाएगा। 3 से 4 राज्यों के लिए भी एक कन्वेनर होगा। तेजस्वी को सीएम बनाने पर नीतीश से कोई डील नहीं हुई। नीतीश से हमारा कोई विवाद नहीं है। मोदी हटाओ, देश बचाओ हमारा लक्ष्य है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना हुआ देखना चाहते हैं। वैसे लालू ने तो अपनी बात जाहिर कर दी। अब इस बयान पर सियासत गरमाना तय है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं। तीसरी बैठक इसी महीने के आखिर में मुंबई में तय है। संयोजक कौन बनेगा इस पर अब तक सहमति नहीं बनी है और इसी को लेकर लालू ने न्यूज 18 पर 2 टूक कह दिया है कि विपक्ष का मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद अपनी पूर्व सीएम पत्नी राबड़ी देवी के साथ जब वर्षों बाद गोपालगंज पहुंचे तो लालू के गांव से ससुराल तक का नजारा काफी अनूठा दिखा। कुछ यादगार तस्वीरों से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की सियासत का सबसे बड़ा परिवार यानी लालू फैमिली। बात लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की हो, वो भी पब्लिक के बीच, फिर क्या कहने। अरसे बाद बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी अपनों के बीच जब अपने गांव पहुंचे तो नजारा बेहद अलग था। लालू करीब 7 साल बाद अपने गांव फुलवरिया पहुंचे। फिर इसके बाद 10 साल बाद लालू अपने ससुराल राबड़ी देवी के साथ सेलार कला पहुंचे, जहां दोनों को एक साथ देख लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लालू प्रसाद अपने पैतृक गांव फुलवरिया पहुंचे तो लालू के चाहने वालों की भीड़ जुट गई।
गांव में बच्चे से लेकर बुजुर्ग महिलाएं भी लालू राबड़ी की झलक पाने को बेताब दिखी। अपनों के बीच लालू प्रसाद को देखकर लोग बेहद खुश दिखे। हमें क्यों यहाँ पूरा फुलवरिया और पूरा गोपालगंज जिला अच्छा महसूस कर रहा है, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद पहली बार यहाँ फुलवरिया धरती पर पधारे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद अपनी पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के साथ 10 साल बाद जब अपने ससुराल सिलार कला पहुंचे तो उनके साथ बड़े बेटे और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव भी थे। अरसे बाद सिलार कला के लोगों ने अपने दामाद लालू और गांव की बेटी राबड़ी का जमकर स्वागत किया। हालांकि गांव में लालू के साले साधु यादव और सुभाष यादव का परिवार मौजूद नहीं था। क्या है? ससुराल है। कब आए थे इसके पहले लालू जी? इसके बहुत अरसे के बाद आए हुए हैं, बहुत पहले आए थे, उसके बाद नहीं आए थे। बहुत लंबे अरसे के बाद। हाँ। राबड़ी देवी भी आती थी यहाँ पर? हाँ, आप ही के, हम लोग का क्लास साथी है। लालू जी अपने ससुराल पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सिलार कला +2 बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। यहाँ राबड़ी देवी शिक्षक की भूमिका में दिखी। इस दौरान राबड़ी के नाम से स्थापित बालिका विद्यालय में छात्राओं ने स्कूल में संस्कृत के शिक्षक और कंप्यूटर क्लास बनाने की मांग की। राबड़ी देवी ने कहा, बचपन में यहाँ 5वीं तक की ही पढ़ाई होती थी, इसलिए वे 5वीं तक ही पढ़ सकी। मुख्यमंत्री बनने पर बालिका +2 विद्यालय का निर्माण कराया। दो रूम हम अपना जमीन दे के बढ़वा रहे हैं। हम अपना नाम से बनवाए ना, यहाँ स्कूल नहीं था ना, हम लोग पढ़ नहीं पाए, स्कूल भी नहीं पढ़ा। 5वां तक स्कूल था, 5वां तक पढ़ के हम छोड़ दिए। की कमी थी, इसीलिए कंप्यूटर क्लास बोले थे, मतलब बोले कि कंप्यूटर क्लास। वैसे गोपालगंज दौरे पर गए लालू और राबड़ी की तस्वीर भी काफी कुछ कहती है। लालू पहले थावे दुर्गा मंदिर जाकर मां का आशीर्वाद लिया, मंदिर में मत्था टेका। अपने पैतृक गांव फुलवरिया पहुंचे लालू अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ गांव के शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और महादेव से आशीर्वाद लिया। इसके बाद लालू अपनी मां मर्चिया देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने मीरगंज पहुंचे। लालू ने यहां भी मां की मूर्ति पर मत्था टेका। मतलब ये कि लालू राबड़ी जहां भी गए दोनों ने मत्था टेका। सालों बाद गोपालगंज पहुंचे लालू राबड़ी का दौरा वाकई वहां के लोगों के लिए यादगार लम्हा बन गया। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। तो बिहार में जातीय गणना को लेकर सियासत लगातार जारी है। ताजा मामला सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल का पक्ष है, जिसे लेकर महागठबंधन और बीजेपी के नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं। जदयू कोटे के वित्त मंत्री विजय चौधरी और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी किस बात को लेकर आमने सामने हैं, सुनिए बयान बवाली में दोनों नेताओं के वार और पलटवार। जनरल ने न्यायालय को कहा कि न हम इस मामले के पक्ष में हैं न विपक्ष में, न हमको पक्ष में कहना है न विपक्ष में कहना है, हमको कुछ बात कहनी है। अब सिर्फ इस बात का मतलब कोई समझ सकता है कि जब न पक्ष में कहना है न विपक्ष में कहना है तो परेशान क्यों है। अब सोच लीजिए कि इतने धूम धड़ाके वाली मोदी जी की सरकार कितनी निरीह और असहाय और निर्णय की स्थिति में। कोर्ट को मैनेज करने का उनका आदत रहा होगा। वो पहले केस कराते हैं, फिर लोगों पर चार्जशीट कराते हैं, फिर जेल भेजवाते हैं और फिर सजा करवाते हैं। उसके बाद कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यही है लोकतंत्र का नीतीश कुमार जी का मजाक। नीतीश कुमार की सरकार लोगों को फंसाती भी है, जेल में भी भेजवाती है और फिर छोड़ाने का नाटक भी करती है। भाजपा नाटक करने वाली नहीं है। भाजपा आज भी समर्थन में है और कल भी समर्थन में थी। जातीय जनगणना के समर्थन में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के आग्रह को माना था, इसमें कहां दो मत है। तो बिहार में बढ़ती क्राइम को लेकर लगातार बिहार सरकार निशाने पर है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी और सरकार में आरजेडी के आने से क्राइम का ये ग्राफ बढ़ा है।
बयान बवाली में सुनिए पीके का वो बयान जो उन्होंने मुजफ्फरपुर के सकरा में अपनी जन सुराज यात्रा के दौरान दिया। कानून व्यवस्था दो वजह से बिगड़ी है। पहला, शराबबंदी लागू होने के बाद से प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इस बात में लगा हुआ है कि शराबबंदी को रोके, शराबबंदी को छिपाएं, शराबबंदी से कमाएं। दूसरी बड़ी घटना हुई जब आरजेडी को आपने सरकार में शामिल कर लिया। आरजेडी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस राज्य में, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसको तो कोर्ट ने कहा कि ये अपराधियों का जंगल राज है। तो जब वो लोग वापस सरकार में आ जाएंगे तो उसका कुछ न कुछ खामियाजा आपको असर उसका दिखेगा। और प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर हैं वायरल। चुनावी वायरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वो तस्वीर जो लद्दाख दौरे से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी अपने लद्दाख ट्रिप के दौरान लेह के मुख्य बाजार पहुंचे, जहां लोगों ने राहुल के साथ सेल्फी ली। देर शाम लेह मेन मार्केट पहुंचे राहुल गांधी ने लोगों की बातें सुनी और काफी देर तक वहां पर वक्त गुजारा। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरों पर डालते हैं नजर। आईएनडीआईए के कन्वीनर पर नहीं है कोई विवाद। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, कई राज्यों का एक ही कन्वीनर होगा। तेजस्वी को सीएम बनाने पर नीतीश कुमार से नहीं हुई कोई डील। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले लालू प्रसाद, तेजस्वी को सीएम बनाना अभी कोई मुद्दा नहीं। बीजेपी को बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी का जवाब, कहा बीजेपी की साजिशों से नहीं डरती, डटकर करेंगी मुकाबला। करीब 7 साल बाद राबड़ी देवी के साथ अपने गांव फुलवरिया पहुंचे लालू प्रसाद। गोपालगंज में थावे दुर्गा मंदिर में की पूजा अर्चना। गोपालगंज के सिलार कला +2 बालिका विद्यालय पहुंचे लालू और राबड़ी। शिक्षक की भूमिका में नजर आई राबड़ी देवी। इस स्कूल से 5वीं तक की पढ़ाई की थी राबड़ी ने। लालू प्रसाद के गांव पहुंचते ही लालू के चाहने वालों की जुटी भीड़। लालू ने ग्रामीण महिलाओं के बीच बांटे पैसे। लालू के गांव में ग्रामीण महिलाओं का दिखा गजब का उत्साह। गोपालगंज में विवादों में आए लालू प्रसाद। लालू को छाता लगाकर ले जाते हथुआ एसडीपीओ नजर आए। बीजेपी ने कहा सजा याफ्ता को डीएसपी ने लगाया छाता। नागपंचमी के दौरान बघा और मोतिहारी में जुलूस पर हुए हमले पर सियासत तेज। बीजेपी ने कहा महागठबंधन सरकार में धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं हमले, उन पर सत्ता पक्ष ने बीजेपी को ठहराया दोषी। गया में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का अजीबोगरीब बयान, कहा जो दारू ताड़ी और बालू पर लगे प्रतिबंध को हटाए अब उसे ही देंगे वोट। दारू बैन होने के बाद महादलित समाज का हो रहा शोषण। मुजफ्फरपुर में जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला, कहा शराबबंदी से बिहार में बढ़ा क्राइम, आरजेडी के सरकार में आते ही क्राइम बढ़ा। बोकारो में शरारती तत्वों ने की करतूत। बोकारो हवाई अड्डे के पास लगे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हटाई तस्वीर। कांग्रेस ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र के नासिक में प्याज के किसानों का हल्ला बोल, केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ लगाए नारे। प्याज पर निर्यात शुल्क लगाने के फैसले को वापस लेने की मांग। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों और व्यापारियों को दिलाया भरोसा, प्याज पर किसान नहीं करें चिंता। एनएफएईडी और एनसीसीएफ ने 3 लाख टन प्याज खरीदा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में कांग्रेस की चुनावी हुंकार, सागर में मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा, कमलनाथ समेत दिग्गज नेता शामिल। मध्य प्रदेश के इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने पुलिस को किया आगाह, सांप्रदायिक साजिश की आशंका, कहा त्योहारों के चलते अलर्ट रहने की जरूरत। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी की मीडिया कार्यशाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, राज्यवर्धन राठौर रहे मौजूद। चुनाव को लेकर बनी रणनीति।
राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 2 सितंबर को जेपी नड्डा त्रिनेत्र गणेश से करेंगे शुरुआत। 3 से 5 सितंबर तक शुरू होगी अन्य 3 यात्राएं। राजस्थान के टोंक में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का कार्यकर्ता सम्मेलन। सीडब्ल्यूसी में शामिल होने के बाद पायलट का पहला संबोधन। बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के नेता रहे मौजूद। मिशन 2030 की तैयारी में जुटे सीएम अशोक गहलोत। प्रदेश की विभिन्न वर्गों के साथ किया संवाद। प्रदेश को 2030 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में चर्चा। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के बयान पर घिरी कांग्रेस। वीटी शर्मा बोले, कुरैशी के बयान पर स्टैंड क्लियर करे कांग्रेस। सीएम भूपेश बघेल के युवा संवाद पर बीजेपी का करारा वार। ओपी चौधरी ने सीएम भूपेश बघेल से किया सवाल। कहा, रोजगार पीएससी भर्ती में क्यों है माफिया राज। रायपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका। सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास साहिब बीजेपी में शामिल। सुखवंत साहिब ने भी ली बीजेपी की सदस्यता। सीमा हैदर ने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत को भेजी राखी। जय श्री राम और भारत जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सचिन तेंदुलकर होंगे चुनाव आयोग का चेहरा। चुनाव आयोग ने बनाया नेशनल आइकॉन। कल चुनाव आयोग करेगी घोषणा। तो प्रधानमंत्री के इस खास एपिसोड में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।